नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट सेकंड देख लिया था और आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। ये पार्ट लास्ट है, आपको पता ही है मैं हर टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन 3 करवाता हूँ, जिसमें प्रत्येक में लगभग 5 क्वेश्चन करवाता हूँ और मोस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं 5 भागों में बताता हूँ। 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं एक चैप्टर के बता देता हूँ। और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो हमारे से जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके बताइएगा, और या फिर आज से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बता देना। इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो नए अगले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन पार्ट थर्ड जो है वो शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो जो पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11, कल 10 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10 को दशमलव में बदले। आपके क्वेश्चन बिल्कुल सरल होंगे, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन होंगे, आपको थोड़ा सा बस धीरज रखनी है, थोड़ी सी आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमको पूछा है कि 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10 को दशमलव में बदलें, यानी कि इन सब के योग को दशमलव में बदलना है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, या इसको हम योग करके ऐड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन भले किसी प्रकार का हो, पर हमें क्वेश्चन का सारांश क्या निकालना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जोड़ करनी है पूरे की, और उसको बाद में जो उत्तर आए उसको दशमलव में बदलना है। तो अब ये सारे तो सीधे नंबर्स दिए हुए हैं, इनको तो आप दशमलव बदल नहीं सकते क्योंकि पट्टे में कुछ है नहीं। एक ये संख्या है, इसको हम दशमलव में बदल दें और उसके बाद सभी को जोड़ दें तो दशमलव में उत्तर आ जाएगा। उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, 256.10, ऑप्शन बी है 265.1, ऑप्शन सी है 2.651 और ऑप्शन डी है वो है 26.51। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम इनको देखते हैं, तो इन सभी को तो जोड़ ले भले पहले ही। तो 200 प्लस 60 प्लस 5 को अगर जोड़ें, 200 प्लस 60 प्लस 5 इन सबको जोड़ें तो 5 का 5 6, 0 और 6 6 और 2 का 2, यानी 265 हो गई। आपको हमेशा पता रखना है, जोड़ना किसी भी संख्या को जोड़ना है तो उस संख्या को पीछे से लिखना है, इकाई के अंक से लिखना है। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ 5 ही दिया हुआ तो 5 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। 5 इकाई का अंक है तो इकाई के अंक पर ही लिखना है ताकि आपकी जोड़ गलत ना हो। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 265। अब पीछे क्या बचा है, 1/10, इसको हम दशमलव में रूप में बदल देते हैं, उसके बाद हम इनको जोड़ देंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 या 10 के गुणज है 10 ही है। अब नीचे के कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो ऊपर एक अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा लेंगे। तो एक यहाँ पड़ा है 1, अब एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 265 और 0.1 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1.562 यानी 265.1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही उत्तर है। तो दोस्तों, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सोल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो साधारण भिन्न है उसको दशमलव में पहले बदल देना।
आपको दशमलव में पूछा है तो पहले दशमलव में बदल दो, उसके बाद आप जोड़ लो, आसानी से जुड़ जाएगा। अब दूसरा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0.60 का न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.60 इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, लघुत्तम रूप, यानी इसको काटते जाए उसके बाद सबसे छोटा रूप क्या होगा, न्यूनतम रूप या लघुत्तम रूप कह सकते हैं, वो क्या होगा, वो हमें किस में देखना है, भिन्न संख्या में देखना है, यानी कि साधारण भिन्न में देखना है, न कि दशमलव में। ये दिया हुआ यहाँ पे भिन्न पूछा है, साधारण भिन्न का पूछ रहा है, साधारण भिन्न में बनाकर लिखिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसको हम साधारण, अब हमें साधारण भिन्न में पूछा है तो इसको पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको काटते जाएंगे, जो लघुत्तम रूप आ जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। उससे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला है 60/10 100, 60/100। ऑप्शन बी है 6/10। ऑप्शन सी है 3/5। ऑप्शन डी है 30/50। ये हमारा ऑप्शन है। अब हमको कुछ नहीं करना है, 0.60 को हमें किसमें बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना। अब साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 और 2, तो बट्टे कर दो। यहाँ पे 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 और 2, यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट 60 से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, जीरो को पहले हटा दो। अब 60/100 हो गया। अब आप यही सीधी देखते ही आप सोचोगे यार ऑप्शन नंबर 1 पढ़ा है तो ये सही हो सकता है, पर नहीं, हमें क्या पूछा है, न्यूनतम रूप या लघुत्तम रूप पूछा है, तो हमें पहले इसको काटना पड़ेगा, या पहले हम सीधे इसको 0 से 0 काट सकते हैं, फिर वो कितना बचे पीछे, 6/10। अब 6/10 ये भी आ गया। आप सोचेंगे ये भी आंसर सही हो सकता है, पर नहीं है सही। इसको भी और छोटा करेंगे, सबसे छोटा, उससे भी कटे ना, अंत में वही रहे, उससे छोटा कुछ हो ही ना, वो हमें देखना है। तो अब दोनों को देखिए, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग बाध्यता का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो इसका अंक, इकाई का अंक 6 और इसका अंक 0 है, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 आया, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 आया। अब लघुत्तम रूप है या नहीं है वो देखेंगे। अब इसमें भाजिकता के नियम, अगर 2 की भाजिकता का नियम देखें तो दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है, न ये 0 2 4 6 8 है इकाई का अंक, न ही ये 0 2 4 6 8 इकाई का अंक है। 3 का भाग देंगे तो इसमें तो चला जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा। 5 का देंगे तो 5 का इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब उससे बड़ी संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा। तो ये है जो ये हमारा आखिरी उत्तर, न्यूनतम रूप या लघुत्तम रूप कह सकते हैं, वो आ गया। तो इसका न्यूनतम या लघुत्तम रूप क्या हो गया, ऑप्शन सी है। तो आपको कुछ नहीं करना, धीरज रख के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आखिरी तक जाना है। उससे पहले आपको सीधा निकाल दिया यार ये आ गया, ये भी ऑप्शन में पड़ा है, पर ऐसे नहीं करना है, आपको अंत तक क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है। पहले आप देखोगे यार ये 60/100 पड़ा है, अब फिर 0 से 0 किसी ने काट दिया तो यार 6/10 भी पड़ा है, इससे छोटा कोई हो नहीं सकता, तो होगा, आप एक बार चेक करना, अगर नहीं है तो आप ऑप्शन सही कर सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नरेश सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला। अब क्या कह रहा है, नरेश
सुबह सुबह कितना चला? सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर चला, 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला। और शाम को कितना चला? और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? कुल कितनी दूरी तय की? एक तो वो सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर चला, उसके बाद उसने शाम को फिर 1 किलोमीटर और 7 मीटर चला। अब हमें पूछ क्या रहा है कि दोनों मतलब कि कुल दूरी कितनी तय की? किसने? नरेश ने। अब ये आपको पता चल मतलब कि बड़ा क्वेश्चन देकर आपको घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको क्या है कि दशमलव के हम जोड़ करते हैं ना, जोड़ का ये क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? कुल पूछा है। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो हमें इसकी सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो 2 किलोमीटर 35 मीटर चला, तो 2.35 किलोमीटर सुबह चला। क्या चला? सुबह को चला ये, सुबह। अब शाम को कितना चला? शाम को चला 1.07 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, सॉरी 1.07 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये चला। अब हमें पूछा क्या? कुल दूरी कितनी तय की? तो कुल दूरी तय करने के लिए हमें क्या करना? दोनों को जोड़ लेना है। अब जोड़ेंगे तो 7 और 5 2, 7 5 12, 12 का 2 और हासिल पाया 1, तो 1 और 3 4 पॉइंट 2 और 3 2 और 1 3, यानी 3.42 किलोमीटर, 3.42 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय की। अब आपको ऑप्शन नंबर मैंने बताए नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है पहला है वो है 3.35 किलोमीटर, ऑप्शन दूसरा है वो है 2 किलोमीटर, ऑप्शन तीसरा है वो है 1.7 किलोमीटर और ऑप्शन चौथा है वो है 3.42 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है चौथा है वो एकदम सही है। कुछ नहीं करना, आपको जोड़ करनी है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन बड़ा देखकर आपको टेंशन में नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, होगा या नहीं होगा। जो जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही क्वेश्चन वो आसान होता है। आपको सारे क्वेश्चन में सभी चीजें दी हुई होगी, जितना बड़ा होगा उतनी सभी चीजें दी हुई होगी, आपको सिर्फ सोल्व करना है, वो भी आसान तरीके से। तो अब आज का जो चौथा क्वेश्चन है या टोटल क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हमें भाग दिया है, अभी तो जोड़ दिया हमने, अब हमको भाग दिया है। क्या भाग दिया है? तो 235.05 भाग 0.005 को हल कीजिए। अभी हमने जोड़ किया, अब हम भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे? तो भाग आपको पता है कि 235.05 बटे 0.005। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप पॉइंट हटाना सीख गए ना, पॉइंट कैसे हटाते हैं तो आप आराम से भाग दे सकते हैं। अब पॉइंट कैसे हटाते हैं वो देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपके ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन है 205.05, ऑप्शन बी है 47,010 और ऑप्शन सी है 48,020, ऑप्शन सी है 47,020। ये ऑप्शन है।
अब हमको क्या करना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने की क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 और 2, और यहाँ पे कितने अक्षर है, 1 2 3। तो ऊपर जितने अंक है पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे लगाने हैं, और नीचे जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने जीरो ऊपर लगाने हैं। तो यहाँ पे कितने अंक है, 1 2, तो यहाँ पे 1 2 जीरो लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 2 3, ये जीरो अभी हम लगाए इसलिए इनको नहीं काउंट करना है। तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और पॉइंट हट गया। ऊपर जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने जीरो नीचे लगाने हैं, और नीचे जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने जीरो ऊपर लगाने हैं। तो अब इसको अगर सिंपल देखें तो कितना आ गया, 235 0500, और यहाँ पे कितना आ गया, 00500। अब आपको पता है कि 5 से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, ये कंफ्यूज करने के लिए है, तो आप यहाँ जीरो हटा देते हैं सीधे। अब पीछे अगर सॉरी यहाँ 5 के बाद 3 जीरो, अगर हम अब जीरो को जीरो से काटे तो यहाँ पे 1 और 2 जीरो है, यहाँ पे 1 और 2 जीरो है। अब ऊपर क्या बच गया, पीछे मतलब कि अब बच गया 2 3 5 0 5 0। अब इसमें हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो पहले अगर हम एक अंक में दें तो एक अंक में भाग नहीं कर रहा है 5 का, तो अब हम पहले सीधे दो अक्षरों में दो अंकों में 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देते 5 चौके 20। आपको टेबल्स याद करनी होगी ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सके। अब 23 में अगर 20 घटाया तो कितना बच गया, 3। अब 3 है, 3 के नीचे फिर से 5 उतार दो। अब 5 का पहाड़ा बोलो 35 आए या 35 से कम आए, ज्यादा नहीं जाए, तो 5 5 7 35, यहाँ पे 7 बार बोला तो 35 पूरा आ गया। अब ये जीरो है, जीरो को जीरो सीधे भले जीरो लेके आओ, यहाँ पे जीरो में जीरो और 5 में जीरो का भाग नहीं जा रहा है, जीरो में 5 का यहाँ पे भाग टूट गया, जीरो आ गया। अब जीरो आ गया, पीछे 5 बचा तो 5, अब 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या थे, 4 7 0, 4 7 0। अब 5 में 5 का एक बार भाग दिया तो 5 एकम 5। अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नीचे उतार दो और यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 47,010, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा एकदम उत्तर सही है। तो दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं थी, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाग दशमलव में भाग जो देते हैं उससे पहले आप भिन्न में कन्वर्ट कर लेना, साधारण भिन्न में, और आपको पॉइंट कैसे हटाने हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पॉइंट कुछ नहीं करना, ऊपर जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने जीरो नीचे लगाने, और नीचे जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने जीरो ऊपर लगाने हैं, बस पॉइंट हट जाएगा। बाद में जीरो को जीरो से काट देना और जो भाग देना है वो भाग देकर आप सरल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये या फिर कोई भी आज के जो टॉपिक में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज का जो हम अब अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.45 गुणा 3.08 को साधारण भिन्न में बदले, को साधारण भिन्न में बदले। अब साधारण भिन्न में इनको बदलना है। अब आपको तो क्वेश्चन देख कर थोड़ा सा होता होगा कि साधारण भिन्न में कैसे बदलें। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, या तो पहले इन दोनों को साधारण भिन्न में बदल दो उसके बाद गुणा कर लो, या पहले इन दोनों को गुणा कर लो बाद में साधारण भिन्न में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले बताया कि आपको जिसमें पूछा है पहले उसमें बदल दो, उसके बाद जो गुणा भाग है वो करते हैं। तो इसको अगर हम जो बदलेंगे अगर, तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने नीचे जीरो लगा रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट कितने अंकों के बाद है,
1 और 2 अंकों के बाद है। तो यहाँ पे 245 पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितने अंक जीरो लगेंगे, 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2 जीरो लग गए। अब गुणा यहाँ पे 308, अब पॉइंट कितने अंकों के बाद था, 1 और 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो लग गए। अब आपको देख रहा है कुछ कट रहा है आपस में, तो उसको काट लेते हैं। तो ये इनमें अगर देखें तो ये भी इकाई का अंक 5 है, उसका इकाई का अंक 0 है, यानी कि भाज्यता का नियम कौन सा लागू होता है, यहाँ 5 की भाज्यता का नियम लागू होता है। 5 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का इकाई का अंक अगर 5 या 0 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इन दोनों में 5 और 0 इकाई का अंक, तो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, पीछे कितने बचे, 4 और 5, 5 45। आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ बता देता हूँ, 5 का भाग दिया 245 में, तो 5 चौके 20, 24 में 20 गए 4, नीचे 5 उतरा, 5 45, 45 का 45, यहाँ पे हो गया पूरा। तो यहाँ पे हमें क्या उत्तर आया, 49, यानी कि 49 उत्तर आ गया। अब नीचे कितना आया, 5 में अगर 100 में अगर 5 का भाग दें तो 20 पंजो 100। अगर आपको सीधा पहाड़ा याद है तो आपको सीधा आ जाएगा। ठीक है, पहले अब हम 2 का भाग देंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर नीचे 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 गुणा। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, ये दोनों 2 से कट रहे हैं। इसकी इकाई का अंक 0 2 4 8 है, 0 2 4 6 8 में से है, और इसका अंक भी 0 है। तो हम इसमें दोनों में 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देते हैं पहले 308 में, यहाँ 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 में 3 में 2 गए 1, 0 5 दूनी 10, 0 ऊपर 8 उतरा, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया, 154 बटे 100 में भाग दे 2 का, तो 50 दूनी 100, 50। अब फिर से देख लेते हैं, दोनों में से कोई कट रहा है, तो कट रहा है दोनों, ये फिर से दोनों कट रहे हैं, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग रहा है, तो 154 में 2 का भाग दें तो कितना आएगा, इसको और इसको काट लेते हैं। 154 में अगर भाग देते हैं, 154 में 2 का भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 4 आया, 7 दूनी 14, यानी कितना आ गया, 77 आ गया। इसको काटा तो कितना आया, 77। अब या इसको काट लो या इसको, दोनों को भाग एक बराबर है। इसको काटेंगे तो 50 में अगर 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 दूनी 50 होगा, यानी 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 0 आया, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, तो इसको काटा 25 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो पीछे बचा है वो क्या है, 49 बटे 20 गुणा 77 बटे 25। अब लग रहा है को कोई भी कट नहीं रहा है आपस में। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। गुणा करते ही हमारा उत्तर आसान से मिल जाएगा। तो ऊपर वाले को अगर ऊपर वाले से गुणा करें तो 49 को 77 से गुणा करते हैं, तो 9 7 63, 62 बाई 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, फिर एक हो गया पूरा अंक, दूसरा का तो एक का क्रॉस लगा लिया, तो फिर 49 को गुणा किया तो यही आएगा, तो 3 4 3 344। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 3 और 4 7, 3 4 7, और सॉरी 7 7 वापस से 3, तो हमारे ऊपर से गुणा किया तो कितना आया, 37 73, 37 73। ठीक है, और अगर नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करें तो 20 गुणा 25, तो 25 अगर आपको पहाड़ा सीधा याद है तो 25 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया, 500, ये 500, ये हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के 500 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी समस्या है तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक नीचे दी हुई होगी, उसमें आप बता सकते हैं, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल नवोदय क्लासेस 2020 के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।